La La Land is an amazing masterpiece that you should must watch. एंड वो क्या है जो ला ला लैंड को एक मास्टरपीस बनाता है, वो है उसके कलर्स। जैसे यू वुड नोटिस कि मिया इस पूरी फिल्म में थ्रू आउट ब्लू कुछ ज़्यादा ही वेयर करती है, जैसे ब्लू कोट, ब्लू ड्रेस, यहाँ तक कि ब्लू स्वेटर। और वहीं पर सेब रेड। Guess I'll see you in the movies. पर जैसे ही सेब और मिया साथ आते हैं, मिया रेड पहनने लग जाती है, जैसे रेड बैग, रेड टॉप, रेड जैकेट। वी मिक्स रेड एंड ब्लू टुगेदर, वी गेट पर्पल। जब मिया और सेब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड और क्लोज होते हैं तो आपको पर्पल कलर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हॉलीवुड में कलर्स हमेशा से बहुत मैटर करते रहे हैं। कुछ प्री डिफाइंड कलर की लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि ब्लैक इज बैड, व्हाइट इज फॉर गुड, ब्लू इज फॉर सैड एंड रेड इज फॉर एंगर। How do you use color and music and sets and costumes, these expressionistic elements of old school movie making, how do you use those to tell an emotional story but updated in a way that felt modern? बट यहाँ पर रेड और ब्लू सेब और मिया के कैरेक्टर को नहीं, इनकी करियर को भी डिफाइन करता है। जैसे रेड ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करता है और ब्लू जो है वो इनकी कंफर्ट लाइफस्टाइल को। It's not actually just about escaping from reality. It's about using dreams and fantasy to comment on reality. Why do you say romantic like it's a dirty word? And to hopefully articulate even better than a realist movie could what it feels like to fall in love, to have your heart broken, to have a dream, to follow a dream. और इस चीज़ को डायरेक्टर ने काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ भी किया है। जैसे जब मिया अपने फ्यूचर के बारे में सोच के गाना गा रही होती है तो उसने एक ब्लू ड्रेस पहना हुआ है और उसके बैकग्राउंड में रेड लाइटिंग है। मिया अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के सेब से मिलने जा रही होती है तो वो एक रेड डोर के थ्रू एंटर करती है। सेब एक रेड रेस्टोरेंट के बाहर बैठा है, अपने पुराने क्लब को देख रहा है। इवन इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म जब मिया सोच रही होती है कि उसे एक एक्ट्रेस बनना है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो एक फेमस एक्ट्रेस को कॉफी दे रही होती है, उस एक्ट्रेस ने रेड कलर का ड्रेस पहना होता है। मिया का जो बैकग्राउंड होता है वो होता है ब्लू, जो कि साफ मिया को बता रहा होता है कि द जॉब शी इज डूइंग इज हर कंफर्ट और उसे वहां से बाहर निकलने के लिए रेड बनना पड़ेगा। सेब ने भी एक ब्लू कलर का कोट पहना होता है जब उसे फोर्सफुली क्रिसमस जिंगल बजाने को कहा जाता है, जिस सीन से हमें पता चल जाता है कि वो कंफर्ट लाइफ में तो है बट उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बता रहे होते हैं कि ही इज नॉट एंजॉयिंग इट एट ऑल। और जब मिया अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के सेब से मिलने जा रही होती है तो वो एक रेड लाइट के थ्रू पास होती है। मिया जब अपना जॉब छोड़ के अपना सारा फोकस अपने प्ले पे लगाती है तो उस प्ले की ओपनिंग नाइट पे लाइट होती है रेड। बट प्ले का अच्छा रिस्पांस ना आने की वजह से वो एक्टिंग को क्विट करके अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाती है। तब उसने ब्लू पहना होता है, विच शोज कि उसने अपनी ड्रीम को क्विट करके एक स्टेबल लाइफ को वापस से चूज किया। It's this idea of choices that you make for the dream versus choices that you make for life. Thanks for having me. I wasn't sure I'd see you today. You know, we all kind of wish we lived in a world where those things were always compatible. But sometimes they're not, and sometimes these choices can be messy, and one affects the other in ways that we didn't expect. And sometimes even the choice itself is murky. Because maybe I'm not good enough. Yes, you are. No. No, maybe I'm not. Yes, you are. Maybe I'm not. You are. Maybe I'm not. You are. वहीं पर सेब को जॉन लेजेंड के बैंड के लिए फोटोग्राफर कुछ बजाने को बोलता है। कीज का कलर देखोगे तो वो रेड होता है। I should probably tell you something now, just to get it out of the way. I hate jazz. The misconception sometimes is in order to have a colorful movie is you just throw a lot of color at it. And actually, if you throw a ton of color on a canvas, it winds up not seeming colorful because the colors just start to muddle each other. You have to pick a lane, basically. Another color जो as a subtext La La Land में यूज किया गया है वो है ग्रीन। बट यू वोंट फाइंड ग्रीन कलर मेजरली इन ला ला लैंड। ग्रीन कलर का यूज इंपॉर्टेंट की मोमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए यूज किया गया है। मिया अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के सेब से मिलने जा रही होती है तो उसका ड्रेस ग्रीन कलर का होता है। जब वो दोनों एक दूसरे को पहली बार जान रहे होते हैं तो स्टोर का कलर ग्रीन होता है
एंड इवन डायरेक्टर इनकी सेपरेशन के हाईलाइट मोमेंट्स के लिए भी ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं। जैसे जब सेब मियाँ का प्ले छोड़ के एक स्टूडियो में होता है तो उसका बैकग्राउंड ग्रीन होता है। जब सेब टूर पे होता है तो घर का कलर रेड और ग्रीन में डिवाइडेड हो जाता है, जहाँ पे रेड एज यूजुअल इज रिप्रेजेंटिंग सेब। इनफैक्ट मियाँ भी ग्रीन कलर पहन के उस मूवी थिएटर के पास से गुजरती है जहाँ पर वो लोग अपनी पहली मूवी डेट पर गए थे। जब कैरेक्टर्स किसी प्रकार के चेंज के थ्रू जा रहे होते हैं तब येलो कलर का यूसेज बहुत दिखता है इस फिल्म में, जैसे मियाँ का ड्रेस बिफोर गेटिंग इन विद सेब, या फिर जॉन लेजेंड के कपड़े, या फिर वो ऑडिशन जो मियाँ को आगे चल के एक बहुत बड़ी स्टार बना देता है। सेब जब खुद का क्लब ले लेता है। हॉलीवुड मूवीज में कलर्स हमेशा से की रोल प्ले करते रहे, चाहे वो साउंड ऑफ म्यूजिक का ग्रीन ग्रास हो या फिर सिंगिंग इन द रेन का बोल्ड रेड बैकग्राउंड। इनफैक्ट इस फिल्म में आपको बहुत ज्यादा रेफरेंसेस सिंगिंग इन द रेन के देखने को मिलेंगे। A lot of the iconic LA movies, you know, from old Hollywood movies like Sunset Boulevard and Singing in the Rain and A Star is Born. जैसे पर्पल बैकड्रॉप, कलरफुल ड्रेसेस एंड फेमस एक्ट्रेस विद मल्टी कलर बलून इन पेरिस। यहाँ तक कि इनग्रिड बर्गमैन का एक बड़ा सा पोस्टर मिया के रूम में भी होता है। Walking into that apartment was just, I didn't know there was going to be a billboard-sized Ingrid Bergman on my character's wall, and I was like, well, here we are. This is the world we're in. ये पोस्टर भी रेड एंड ब्लू में होता है। Another beautiful detail about this film is कि मिया की जर्नी के दौरान इन हर बिगिनिंग डेज उसके कलर्स बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड एंड ब्राइट होते थे, जैसे फ्रॉम स्टार्टिंग डांस टू फिल्म सेट और यहाँ तक कि ऑडिशंस तक में। I don't like the fissure on the GT scan. पर जैसे स्टोरी आगे बढ़ने लगती है और मिया अपने ड्रीम्स को अचीव करने लग जाती है तो उसकी कलर से सैचुरेशन कम होने लग जाता है। That she starts off, it's a lot of vibrant color and there's a girlishness to her. My lord, did you just say a serious musician? As the movie continues and as she becomes more mature, the color starts to become less important. It's a little bit more desaturated, like to the point where she's in her one-woman show and it's literally black and white. और जैसा मैंने बताया था कि मिया और सेब के रिलेशन को पर्पल रिप्रेजेंट करता है, सो दे शेयर देयर बेस्ट मोमेंट्स इन दिस कलर। सो इन द लास्ट सीन ऑफ द फिल्म जहाँ पर ये दोनों कैरेक्टर्स ने अपने ड्रीम्स को अचीव कर लिया है और अब ये इनकी रियलिटी है, तो वहाँ पे आप लाइटिंग्स देखोगे तो वो रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में होती हैं। और जब मिया क्लब छोड़ के जा रही होती है, शी स्टेप्स इनटू अ पर्पल लाइट और पीछे मुड़ के सेब को देखती है और फिर दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं कि उन्होंने अपने ड्रीम्स अचीव कर लिए हैं, बट ये एक दूसरे के बगैर पॉसिबल नहीं होता। If you like this detailed analysis of movie La La Land and want more such videos in future, then do hit like and share this video with any of your fellow filmmakers or film lovers, and don't forget to subscribe. That would give me a huge motivation to make more such videos. Thank you.